हेलो, हरे कृष्णा। जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है, इस वीडियो से हम लोग समझेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि लोगों का ये मानना है कि विद्यालय और कॉलेज में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि विद्यालय और कॉलेज में जाने से सिर्फ जानकारी मिलती है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बिना ज्ञान के जानकारी किसी भी मनुष्य के लिए सुख का कारण नहीं बन सकती। किसी भी मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। जो विद्यालय में हमें मिलता है 40%, वो यदि थोड़ा कम भी मिले तो चलेगा, लेकिन ज्ञान हमें मिल जाए तो हमें अत्यंत सुख प्राप्त होगा। तो मैं बताऊंगा कि ज्ञान और जानकारी में क्या अंतर है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको जो दिखाया गया, जो बच्चे हैं वो क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं, उनके पास ज्ञान की कमी है, सिर्फ जानकारी मात्र है। इसके कारण वो किसी भी के सामने इस तरीके से झुक के मार खाने के लिए तैयार हैं। इनको ये जानकारी है कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ क्या होता है, लेकिन इनके पास ज्ञान की सख्त कमी है। अब ज्ञान और जानकारी के अंतर के लिए हम आपको लिए चलते हैं एक और वीडियो में। अब इनको देखिए, ये हमारे गोपीनाथ प्रभु जी है। देखिए, ये जो महोत्सव, होली महोत्सव चल रहा है, ये और चलेगा थोड़ी देर, अगर आप शांति व्यवस्था बना के रखेंगे। नाचिए, माताएं माताओं के स्थान पर नाचिए, भक्त लोग भक्तों को स्थान पर नाचिए, और पीछे पीछे हो जाइए थोड़ा। जो साइड में बैठे हुए हैं, और इनके बगल में CID साहब, महानिदेशक जो उत्तराखंड के हैं, वो बैठे हुए हैं। ये जो गोपीनाथ प्रभु जी हैं, ये क्लास 10th का एग्ज़ाम के पहले कीर्तन कर रहे थे। इन्होंने क्लास 10th का एग्ज़ाम भी वैसे ही दिया है, और इनके पास ज्ञान होने के कारण इनकी अवस्था देखिए। वो जो बच्चे झुके हुए हैं मार खाने के लिए, उनकी और इन गोपीनाथ प्रभु की तुलना कीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ज्ञान और जानकारी के अंतर को समझने के लिए हमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए हमले को समझना पड़ेगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर है, आप सभी लोग जानते हैं। वहाँ पे 2 बिल्डिंगें हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन अल-कायदा का प्रमुख था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, जिसमें 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में मंगलवार को, यानी कि 11 सितंबर 2001 को मंगलवार को अमेरिका से जो एरोड्रम था, वहाँ से फ़्लाइट जो है टेक ऑफ करती है। पहली फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, फिर थोड़ी देर ठीक से फ्लाइंग की वो, उसके बाद वो रडार से गायब हो गई। फिर दूसरी फ़्लाइट टेक ऑफ की, दूसरी फ़्लाइट भी रडार से गायब हो गई। तीसरी फ़्लाइट टेक ऑफ की, तीसरी भी गायब हो गई। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये फ़्लाइट कहाँ चली गई। ये तो चौथी फ़्लाइट भी जब टेक ऑफ की, वो भी गायब हो गई। तब अमेरिका ये समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अब टेक ऑफ को रोक दिया। 4 फ़्लाइट उसकी रडार सिस्टम से गायब हो गई। अब कुछ बच्चे ये समझ रहे होंगे कि रडार सिस्टम क्या होता है। रडार सिस्टम वो होता है जो एरोप्लेन जब चलती है तो रडार सिस्टम से कॉकपिट का कंट्रोल रहता है। कॉकपिट क्या होता है? एरोप्लेन में जो पायलट जिस कैबिन में बैठ के प्लेन को उड़ाता है, उसको कॉकपिट कहते हैं। कॉकपिट से पायलट का कंट्रोल रूम से संपर्क रहता है, वो संपर्क रडार सिस्टम के द्वारा होता है। रडार पे जहाज नहीं दिखी। अब अमेरिका के एयरफोर्स वालों ने खोजबीन शुरू की। तब तक क्या हुआ कि जो
पहली एरोप्लेन थी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गई। ये बात अमेरिका के कंट्रोल रूम को पता चली, तो अमेरिका के कंट्रोल रूम वाले ये समझे कि जो एरोप्लेन टकराई है वो एरोप्लेन कोई छोटी एरोप्लेन है, यानी कि जो चारों एरोप्लेन हमारी रडार सिस्टम से गायब हैं वो नहीं है, कोई दूसरी एरोप्लेन है। लेकिन जब दूसरी एरोप्लेन भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जब टकराई क्या, वो बड़ी सी जहाज़ है, बिल्डिंग से टकराएगी तो बिल्डिंग में पूरी तरीके से समा जाएगी, ज़ोरदार टक्कर हुआ। अब न्यूयॉर्क से ही वो जहाज़ उड़ी थी, उसमें पूरा फ्यूल था। जो एरोप्लेन के जो पंख होते हैं उसी में सारा फ्यूल होता है, तो उसमें जो फ्यूल था वो चारों तरफ फट के फैलेगा तो आग फैलेगी। किस तरीके से विध्वंस हुआ, 3000 लोग मारे गए, आप वीडियो देखिए। तो जब जो आपको अभी वीडियो दिखाया गया उसमें आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 एरोप्लेन से हमला हुआ। अब बची तीसरी एरोप्लेन, तो अब एयरफोर्स की जो टीम थी वो खोजबीन के लिए फाइटर जेट निकल चुकी थी। लेकिन कंट्रोल रूम को अब ये पता चल चुका था कि दोनों एरोप्लेन जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराई हैं वो अमेरिका की वही एरोप्लेन है जो रडार सिस्टम से गायब हो गई हैं। अब उनको पता चल गया कि अब आक्रमण हो रहा है, यानी कि केवल हाईजैक ही नहीं है, आक्रमण भी है। अब तीसरे एरोप्लेन में बैठे हुए पैसेंजरों से ये बात बताई गई, क्योंकि कंट्रोल रूम ने संपर्क किया पैसेंजरों से और उनको बताना चाहा कि जो एरोप्लेन हाईजैक हुई है वो एरोप्लेन में जो लोग भी हैं वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके पहले जो एरोप्लेन हाईजैक हुआ करते थे उसमें इस तरीके की घटना नहीं होती थी। उस समय क्या होता था कि एरोप्लेन हाईजैक करके अपने मन के मुताबिक आतंकवादी अपने शहर में ले जाते थे और उसके बदले में कुछ पैसे की मांग करते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि एरोप्लेन को हाईजैक किया गया और उसको मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये समझिए कि बहुत बड़ा बम बनाया गया, एरोप्लेन को ही बम जैसा इस्तेमाल किया गया। एरोप्लेन अपने आप में बम जैसा ही है। उसके जो पंख होते हैं उसमें बहुत सारे फ्यूल होते हैं। अब न्यूयॉर्क से उड़ी हुई एरोप्लेन में पूरा फ्यूल वैसे ही बचा हुआ है। जितना ज़्यादा फ्यूल रहेगा उतना ज़्यादा विध्वंस होगा। वीडियो में आप देख चुके हैं कि कितना ज़्यादा विध्वंस हुआ। तीसरी हवाई जहाज़ आगे बढ़ रही थी, पायलट को आतंकवादी ने मार दिया था। अच्छा, ये जो एरोप्लेन जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराई, इसको कौन चला रहा था? इसको अमेरिका का पायलट नहीं चला रहा था, इसको एक आतंकवादी चला रहा था। वो आतंकवादी जो बंदूक लेके एरोप्लेन में बैठा हुआ था, जैसे ही एरोप्लेन फ्लाइंग की वो कॉकपिट में घुसा, पायलट को मार दिया गोली और खुद फ्लाइंग कर रहा था, मतलब खुद एरोप्लेन चला रहा था। यानी कि जो आतंकवादी था वो प्लेन चलाना जानता था, आतंकवादी पायलट था। अब तीसरी एरोप्लेन भी वही चला रहा था। दूसरे मतलब 4 एरोप्लेन है तो अलग अलग आतंकवादी होंगे, तो वो चला रहा था। अब वो ले जा रहा था किधर? वाइट हाउस की तरफ। अब जो अमेरिका के जो नागरिक थे वो इस बात को समझ गए और बैठ के बाहर दिखता भी है, प्लेन में बैठ के बाहर थोड़ा बहुत दिखता भी है, तो उनको ये ज्ञान हो गया कि उनकी प्लेन जो है वाइट हाउस की तरफ अब जा रही है।
तो इसको उनको ये भी ज्ञान हो गया था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टक्कर हो चुकी है 2 एरोप्लेन की, और तीसरी भी ऐसी होनी है व्हाइट हाउस में। तो वो कॉकपिट में जो अमेरिका के जो नागरिक उस प्लेन में बैठे हुए थे, वो कॉकपिट में ज़बरदस्ती कैसे भी करके घुसे, और जो पायलट आतंकवादी प्लेन चला रहा था उसके साथ लड़ाई हुई, और लड़ाई होने से प्लेन जो व्हाइट हाउस तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गई यानी कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और चौथी एरोप्लेन भी वैसे ही रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोगों ने लड़ाई की पायलट से, कैसे भी कॉकपिट में घुस के, और उसको भी मार दिया। अब हमने इतनी जो कहानी आपको बताई कि एरोप्लेन को पायलट जो आतंकवादी है वो प्लेन उड़ा रहा है, और इस तरीके से अमेरिका के जनता को मारने के लिए और हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो पहले ये समझना है कि पायलट क्या होता है। हाँ, माफ़ करिए, मैं लाइट जलाना भूल गया। यहाँ पे कोई मेरा भाई है नहीं, वो कहीं बिजी चले गया, तो मैं लाइट जलाना भूल गया, तो थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा मेरे फेस पे। आगे समझते हैं। तो ये समझना है कि पायलट क्या होता है। जब क्लास 12th क्लियर करते हैं उसके बाद पायलट बनने के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद से हमारा ट्रेनिंग शुरू होता है पायलट का। उसमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं, वो बीटेक लेवल की होती हैं। उसके बाद जो है पायलट बनने के लिए 200 घंटे की फ्लाइंग की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद पायलट बना जाता है। उसके बाद इशू होता है एक पायलट का लाइसेंस इशू होता है। अब ये समझिए कि क्लास 12th क्लियर किया, इतना सारा पढ़ाई किया, सारा मतलब बहुत सारा जानकारी है। दुनिया का सबसे कठिन कामों में से एक है प्लेन उड़ाना, और उतनी जानकारी होने के बाद भी बुद्धि की कमी के कारण वो क्या किया, वो एरोप्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे मारा। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं भी मर रहा हूँ, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं लोगों को हत्या कर रहा हूँ, इससे हमारा पाप हो रहा है। ये इन सारी चीज़ों की उनके पास कोई भी बुद्धि नहीं है। जानकारी और बुद्धि में यही अंतर है कि सिर्फ जानकारी यदि आपके पास है तो आप एक मशीन की भांति कार्य करेंगे, यानी कि आप कार्य नहीं करेंगे, आपसे कार्य करवाया जाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो हाई स्कूल भी पास नहीं है, वो आपके कितना भी पढ़े होने के कारण, यानी कि जानकारी कितनी भी रहे, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास रहे, वो आपसे काम करवाएगा। आप उसके आदेश से कार्य करेंगे। आप एक मशीन की भांति हैं, बिना बुद्धि के आप एक मशीन की भांति है। आपकी जानकारी आपको एक मशीन बना के छोड़ देगी। इसलिए हमें यह समझना है कि बुद्धि कहाँ से प्राप्त होगी। कॉलेजों में बुद्धि प्राप्त नहीं होती, कॉलेजों स्कूलों में भी बुद्धि नहीं मिलती। बुद्धि जो है कबीरदास जी के पास थी, जिनने इतनी सारी चीज़ें लिख दी। कबीरदास जी कभी स्कूल ही नहीं गए। तुलसीदास जी के पास भी थी, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं, रामचरितमानस लिखी हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, उनके पास बुद्धि थी। राजा राम मोहन राय के पास बुद्धि थी, वो कोई पायलट नहीं थे, फिर भी उनके पास बुद्धि थी, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। विवेकानंद जी के पास भी बुद्धि थी, विवेकानंद जी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था। आप कितना भी पढ़ लेंगे, यदि आपके पास बुद्धि नहीं रहेगी, केवल जानकारी रहेगी, तो आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हमें ये समझना है कि हमें बुद्धि कैसे प्राप्त होगी। इसलिए हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए उन एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ समय बिताने की आवश्यकता पड़ती है। एक्सपीरियंस इज़ बेटर दैन एजुकेशन, ये बात आप जानते हैं, सुना होगा आपने। ये जो भगवद गीता की किताब अभी है मेरे पास, ये भगवद गीता की किताब में हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यही बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या समझना चाहिए। और ये जो है हमारे हाथ में ये भागवत सुधा सागर की बुक है, जो आज ही मेरे परम प्रिय मित्र विकास पांडे जी, जो मध्य प्रदेश में अभी एयरफोर्स में हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट के रूप में आज ही भेजा है। मुझे 2 घंटे पहले ये पुस्तक प्राप्त हुई है। मैं अपने मित्र को मंगल कामना करता हूँ, वो सुखी रहेंगे, जीवन भर सुखी रहेंगे। मैं इसको पढ़ूँगा, फिर और भी अपने ज्ञान अर्जन करूँगा। तो आपको भी ज्ञान अर्जन की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान अर्जन बुद्धिमान व्यक्तियों के पास जाने से होगा। वो बुद्धिमान व्यक्ति आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके पिताजी के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। जो अनिरुद्धाचार्य हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, वो जो कथा कहते हैं, वो ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। सद्गुरुदेव महाराज हैं, वो भी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। उनके पास ज्ञान है, वो चाहे जितना भी पढ़े हों, लेकिन उनके पास ज्ञान है। आप लोग
कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके पास जो जानकारी है बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है आप ज्ञान प्राप्त करें, केवल जानकारी पर तक सीमित न रहें।